नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, युवा शख्सियत और उद्यमी सोच रखने वाली, जो अपने खुद के हुनर पर आज दसों परिवारों को जॉब देने का काम करते हैं और खुद का एक बिजनेस प्रवासी भाई के रूप में भी हम उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि आपका गुजरात के अंदर दूसरे एक राजस्थान से जाकर दूसरे प्रदेश के अंदर अपना व्यवसाय शुरू करना और वो सक्सेस कैसे करें। एक दौर आया था कोरोना, जिसमें तमाम जो बिजनेसमैन थे जिनका कहीं ना कहीं धंधे जहाँ चौपट हो गए थे और सब अपने अपने घरों की ओर लौटे थे। ऐसे में एक शख्स जिसने ये सोचा कि इस महामारी के जाने के बाद एक नया स्टार्टअप कैसे करें और एक ऐसा बिजनेस जो केवल मैं ही नहीं और भी लोगों को जॉब दें। हमारे साथ जगदीश जी गावड़िया है। आप श्रीनगरी से हैं और 2017 में आप पहली बार गुजरात गए थे। 18 तक वहाँ नौकरी की और उसके बाद में खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। उसके बाद कोरोना आ गया, आप गांव आ गए, लेकिन मन में था कि कोरोना के बाद जब हम ये महामारी खत्म होगी उसके बाद कुछ नया करेंगे। और उसके बाद की क्या कहानी है हम जगदीश जी से स्वयं से जानेंगे। जगदीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू भाई साहब। आपका आपकी जो जर्नी है, जो एक ये व्यवसायी लाइन जो आपने किस तरीके से शुरू किया और क्या क्या चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखो, शुरुआती हमारे वहाँ जाने के बाद में ठीक है, थोड़ा बहुत सीखते सीखते टाइम भी मैंने शॉर्ट ही लिया, समझो 1.5 साल जो भी जॉब किया मैंने। जॉब करने के बाद में हम बाहर टूरिंग पे गए, यूपी बिहार के सब इलाकों में टूर पे गए, सब मेहनत की, टूर पे जा के व्यापारियों से मिले। उसके बाद में तुरंत थोड़ा बहुत व्यवसाय करने का दिमाग में आइडिया आया, तब तक कोरोना जैसी महामारी आ गई। उसके बाद कोरोना में हम आ गए वापस मारवाड़। उनके बाद में हम कोरोना पूरा समाप्त होने के बाद वापस जाने के बाद फिर आइडिया आया, भाई व्यापार तो करना है, इधर अपना टाइम दिया हुआ है तो शुरू में ही करना है। फिर मैंने वहाँ हमारी एक छोटी सी शाखा शुरू की, दिव्य क्रिएशन के नाम से। दिव्य क्रिएशन के। और जब आपका अनुभव था साल भर का? हाँ, 1.5 साल का अनुभव था। और उसी को आपने कोरोना के बाद में शुरू किया। हाँ। तो जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या परिस्थितियाँ होती है और क्या चुनौतियाँ जो है आपके जीवन में रही है? वैसे वहाँ बिजनेस शुरू करने के पहले अपना व्यवहार कैसा है, व्यवहार वहाँ मैं तो चीज व्यवहार चाहिए। अपना व्यवहार सही है अपना तो अपन को लोग माल भी दे देंगे, उधार भी दे देंगे, सब माल खरीदने के लिए अपने पास में आएंगे। मैं तो व्यवहार चाहिए आदमी, व्यवहार सही शुरुआत की हमने। व्यवहार अच्छा था हमारा तो भगवान की दया से सब भाई लोगों के आशीर्वाद से सेटअप हो गया धीरे धीरे। और शुरुआती हमने खुद मेहनत की, किसी के भरोसे नहीं रहे। जो भी काम 0 से हीरो तक पूरा काम अपने हाथ से ही किया, स्वयं। फिर स्टाफ तो हम साल भर बाद में स्टाफ और ढूंढा, उससे पहले हम खुद स्टाफ थे। अब आपकी शाखाएं 2 से 3 है शायद, मेरे ख्याल से। पूरी जानकारी तो आप देंगे। जब शुरुआत किया और उसके बाद में लगा कि हाँ ये ठीक है, धीरे धीरे शाखाएं बढ़ती गई। अब प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितनी स्टाफ है और कितनी शाखाएं हैं? जो वैसे मेरे पास है, गांव से तो मैं 25 लोगों को लेके गया रोजगार के लिए। तो गांव से मिलने जुलने वाले रिश्तेदारी में, भाई आप वहाँ रहते हो, हमारे भी बच्चे लेके जाओ और कुछ रोजगार दिला दो। ऐसे करके 25 लोगों को लेके गया। उसमें से 3 सक्सेस है आज मेरे पास, 3 को मैंने दुकान खुलवा दी है और मेरी खुद की 3 शाखाएं शुरू में। 3 शाखाएं स्वयं की, और जो लोग आप लेके गए थे उनमें से 3 खुद आज उद्यमी है और खुद का धंधा है। खुद का धंधा उनका। और उसमें से कई लोग अभी तैयारियां भी कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे। उनको भी सेटअप करने का थोड़ा है दिल में, सेवा करने का मतलब दिल में रहता है हर टाइम अपने सेवा करने के लिए। नहीं तो अब मैं बात इस पर जरूर करूँ, क्योंकि एक पश्चिमी इलाके से हम आते हैं और संघर्षशील इलाका है, वर्षा पे निर्भर है हम लोग। और हमारे पेरेंट्स जब वर्षा होती है तो खेती करते हैं और पशुधन पालते हैं, उस पर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे में लेकर आपने जो बिजनेस किया शुरू, सफल हुए। और आपने जिक्र किया कि मैं 25 बंदों को यहाँ से लेके गया, उनमें से केवल 3 लोग जो टिक पाए और जो जम गए वो आज अपना खुद का जो है व्यवसाय देख रहे हैं और खुद का भी रोजगार है और लोगों को जो उनके साथ रहते हैं उनको भी देते हैं। जो 22 जो लोग थे वो अनसक्सेस क्यों हुए?
अनसक्सेस नहीं, अभी वो जो कर रहे हैं तैयारियां, अभी उसमें से 10 लोग वापस आ गए छोड़ के। वहाँ का रहन सहन, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती, देखो बिना मेहनत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और यहाँ जो राजस्थान में अपने मारवाड़ के मजे किए वो वहाँ चलते नहीं है। चलते हैं। वहाँ नशा एकदम बिल्कुल बंद है हमारे उधर। नशे वाले को बंदे को हम रखते ही नहीं है। जो नशा कर रहा है अपने पास आएगा, उसको या तो नशा को त्याग दो या फिर हमारे पास जरूर। हाँ, बस सीधी बात है। उसमें 10 एक बंदे वापस चले गए, बाकी वहाँ अभी वो मौजूद है। हम तैयारी करा रहे हैं धीरे धीरे। अपन को लगेगा उसने भी 70% इस काम में उसने मतलब सीख लिया है उसने, तो अपन आगे उसकी प्रोसेस करेंगे, उसकी हेल्प भी। हाँ, हेल्प करेंगे, बिल्कुल तन मन धन से हेल्प करते हैं। आपकी हेल्प किसने जब आप गए? हमारा भी हेल्प करने अर्जुन जी डोकिया है सोटू से, वो हमारे मार्गदर्शक है। और एक निमाराम जी बटेसर नागौर से, एक मुकेश जी राजपुरी थे, सोच 3-4 लोग थे। और भी काफी लोग हैं जिन्होंने आपको गाइड किया। हाँ, गाइड किया, हमारे को माल भी दिलाया मार्केट से, और गाइड भी किया, स्थान भी दिया। बबूलाल जी थोड़ी है सासोर से, उन्होंने हमारे को स्थान भी दिया। उनके खुद का जो हाउस बना उसमें हमारे को शुरुआती दौर में उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की। बहुत से युवा ये पूछ रहे थे कि कोई प्रवासी व्यापारी जब आपके पास आए या आप उनसे मिलो तो ये ज़रूर पूछना कि हम लोग जो यहाँ से कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस जब राजस्थान में शुरू करते हैं तो उसकी सक्सेस जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि गुजरात के अंदर सक्सेस का चांस 100% या 90% रहता है। ऐसा क्यों? सीधी बात, पहला तो आप उस व्यापार को टाइम दो। टाइम बगैर कुछ नहीं होता। टाइम दोगे बरोबर तो सक्सेस होगा, क्यों नहीं होगा। टाइम और अपना व्यवहार सही है तो होगा, 100% होगा। हम तो देख रहे हैं और हम कर रहे हैं। गुजरात के अंदर एक हमारे मित्र थे जो मिले थे, मैंने उनसे चर्चाएं की थी, पूछा भी था कि क्यों जो है वह बिजनेस जल्दी सफल होता है। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि वहाँ क्षेत्रवाद नहीं है, वहाँ जातिवाद नहीं है। हम जब गए तो उन्होंने हमारा व्यवहार देखा जैसा आपने बताया, और उसके बाद में हमारी जो इच्छाएं थी, उन्हें लगा कि इसको जिज्ञासा जो है काम करने की, तो उनको लगा जब जिसमें जो है सेठ के साथ नौकरी करता था, उनको भी लगा कि हाँ ये करने के काम करने के लिए इच्छुक है, इसमें जिज्ञासा है और इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जैसे उन सेठ ने मुझ पर भरोसा किया, आज मैं खुद के वहाँ एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ। तो ये स्थिति केवल गुजरात में ही है या फिर राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में थोड़ा वो है, आपने जो पहले बोला ना क्षेत्रवाद, वो मतलब जाति वाला ही ज़्यादा है, एक दूसरे की हेल्प करने वाला वो थोड़ा आपस में क्या है। इधर वो राजनीतिक थोड़ी हावी है, उधर कोई राजनीतिक है कुछ नहीं, खाली वहाँ गए तो व्यापारी, सब एक ही जात है उनके, व्यापारी बस। वो जाट कुछ भी हो, राजपूत कुछ भी, ब्राह्मण, सब वो व्यापारी है वहाँ, और एक दूसरे के तन मन धन से हेल्प करते हैं। एक ही जात। हाँ, क्योंकि अपने राजस्थान से अपना भाई ऐसे समझते हैं। बिल्कुल। अब जैसे चूंकि जात और क्षेत्रवाद की तो बात नहीं है, बात एक उस कौम की कर रहा हूँ मैं, बढ़िया। तो एक आज़ाद भारत और उनसे पहले भी बिजनेस की एक बड़ी जो है संख्या जिसमें देखी जाए, जो बिजनेसमैन रहे हैं, बनिया समाज, उसमें क्या खासियत है? उनका कुछ नहीं धंधा है, जैसे बिजनेस उनका मतलब एक तो लक्ष्मी जी का वरदान है उनको, वो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। अब देखो मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने ट्रक चलाए, बड़े भाई साहब वो भी ट्रक चला रहे हैं, तो मैंने वहाँ से लाइन चेंज की है। ऐसे वो अपने कोई पीढ़ी दर वो तो है नहीं, और उनका वो पीढ़ी दर बिजनेस मतलब वो उस व्यापार में नहीं है पूरे, तो वो थोड़ा उनका भी फर्क पड़ता है कि शुरुआती होता है लड़का घर से राजनीतिक हो, तो छोटा होता है तब भी वो राजनीति सीख जाता है, कि घर में व्यापार छोटे से व्यापार सीख लेता है, उसका थोड़ा फर्क पड़ता है, और वो उनका वरदान ही है।